हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कारी बालक में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इरोटिक वेब सीरीज की जिनमें हॉट और बोल्ड सीन ना के बराबर होने के बावजूद इन्होंने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल की है। दोस्तों, बहुत ही कम मौके आते हैं जब बिना वल्गैरिटी के केवल अपने इरोटिक कंटेंट, स्टोरी और स्क्रीन प्ले के दम पर कोई वेब सीरीज इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती है, साथ में ही उनमें परफॉर्म करने वाले एक्ट्रेस उस वेब सीरीज का फेस बन जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ पॉपुलर वेब सीरीज की। इनमें एक पर्टिकुलर ऐप के वेब सीरीज हो सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये ज्यादा इरोटिक है और इनमें परफॉर्म करने वाली एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है, तभी जाकर ये वेब सीरीज इतनी पॉपुलर हुई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उल्लू ऐप पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज चॉल हाउस का। लीड कैरेक्टर में आपको नजर आएंगी स्नेहा पॉल। जी हाँ, स्नेहा पॉल जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करती हैं और उल्लू जैसे OTT पर भी ये नजर आ चुकी हैं। सीजन 1 की ही बात कर रहा हूँ, इसके सीजन 2 और 3 भी आ चुके हैं, मगर जो बात सीजन 1 में थी और जिस तरह का बोल्डनेस स्नेहा पॉल ने दिखाया था वो अगले सीजन में वो दोहरा नहीं पाई और सीजन 3 जाते जाते इस वेब सीरीज की चमक जो है फीकी पड़ गई। इस सीरीज के हिट होने का सबसे बड़ा कारण तो स्नेहा पॉल थी ही, साथ में इसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो कि सीधे कॉमन मैन के साथ जुड़ जाता था। जहाँ स्टोरी डील करती है मुंबई के चॉल हाउस में रहने वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको आने वाली प्रॉब्लम और जगह की समस्या के कारण जो सिचुएशनल इरोटिक कंटेंट निकल के आता है, उससे जो है कॉमन मैन या मिडिल क्लास मैन सीधे अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। और यही सबसे बड़ा कारण था कि चॉल हाउस जो है बहुत बड़ी हिट साबित हुई, मगर उसके अगले सीजन में मेकर उसकी सफलता को दोहरा नहीं पाए। लिस्ट में अगली वेब सीरीज का नाम है गाँव की गर्मी। ये भी उल्लू ऐप पर ही स्ट्रीम हो रही है। लीड कैरेक्टर में आपको देखने को मिल जाएंगी माही कौर। इस सीरीज के हिट होने का सबसे बड़ा कारण था कि इसका बैकग्राउंड जो है गांव को लेकर था, जहां पास माही कौर ने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था और लोग उनको इस रोल में पसंद भी कर रहे थे। माही कौर ने जो मामी का रोल प्ले किया था वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इरोटिक था, जिसे लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे, मगर मेकर उसकी सफलता को अगले सीजन में दोहरा नहीं पाए। कहानी बहुत सिंपल सी थी और स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा इरोटिक था कि आप एक पल को भी स्किप नहीं कर पाएंगे और यही कारण था सीजन 1 ने सफलता के झंडे गाड़ दिए, मगर मेकर उसको कैश करने की कोशिश में अब तक उसके 4 सीजन ला चुके हैं, मगर फर्स्ट सीजन के मुकाबले अभी तक बाकी सीजन जो है फीके नजर आते हैं। लिस्ट में अगली वेब सीरीज का नाम दो राहा है, जो कि उल्लू ऐप पर ही स्ट्रीम हो रही है और इस वेब सीरीज से भारती झा ने अपना जो है डेब्यू किया था और डेब्यू करने के बाद भारती झा ने तो पूरी OTT इंडस्ट्री में आग ही लगा दी। दो राहा वेब सीरीज की स्टोरी और स्क्रीन प्ले तो जबरदस्त थी ही, साथ ही इसमें भारती झा ने रेणु नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो अपने पति और अपने प्रेमी को लेकर कशमकश में रहती है और कंफ्यूजन में रहती है और दर्शकों को भी ये देखना पसंद आ रहा था कि वो किसके तरफ जाएगी, क्या वो अपने पति के साथ जाएगी या प्रेमी के साथ जाएगी या फिर दोनों के साथ संबंध बना के रहेगी। और यही वो पॉइंट था जहाँ पर दर्शकों का इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। दिसंबर 2022 में रिलीज हुई इस वेब सीरीज ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और साल 2023 में भारती झा की इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि लगभग हर वेब सीरीज में वो नजर आ रही थी और इसी का नतीजा है कि भारती झा ने इस वेब सीरीज में इतने बोल्ड तरीके से परफॉर्म किया था कि साल 2022 के लास्ट में रिलीज होने के बावजूद भी साल की सबसे बोल्ड वेब सीरीज में गिनती होने लगी थी और दर्शकों की डिमांड इतनी थी कि भारती झा को हर वेब सीरीज में कास्ट किया जाने लगा। दर्शक उनके अलावा किसी और एक्ट्रेस को इस तरह के बोल्ड कैरेक्टर में देखना नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि दर्शकों की डिमांड थी कि भारती झा का अनकट भी आ जाएगा। पर दुख की बात यह है अभी तक भारती झा का ऐसी वेब सीरीज के तौर पर अनकट नहीं आया है। वो परफॉर्म करती हैं मगर अपने प्राइवेट ऐप पर, और ना ही उनका इस तरह का कोई अनकट वीडियो अभी तक सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह खुल के परफॉर्म किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने लाइव होकर कहा भी है कि अभी वो अपने करियर के पीक में है और इस सक्सेस को वो एंजॉय कर रही हैं। तो ऐसे में बहुत ही कम चांस बनता है कि वो अनकट करेंगी या इस तरह के 1-to-1 वीडियो कॉल पे आने वाली है, क्योंकि अभी जिस तरह से उनका करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर है तो उन्हें इन सब की जरूरत नहीं है। सीरीज में अगली वेब सीरीज का नाम है गोल्डन होल, जो कि एक समय पे पॉपुलर रहे कुक्कू ऐप पर स्ट्रीम हो रही थी। वैसे कुक्कू ऐप बहुत दिनों से गायब है, कोई उस पे नई वेब सीरीज भी नहीं आ रही है और
ना कुछ अपडेट मिल रहा है। मगर स्टार्टिंग स्टेज में जब कुक्कू पे नई वेब सीरीज रिलीज होती थी तो दर्शकों का जो है इंटरेस्ट बना रहता था, और ऐसी ही एक पॉपुलर वेब सीरीज थी गोल्डन होल। वैसे रेखा मोना सरकार ने गोल्डन होल से पहले जस्सी फकर जैसे वेब सीरीज में काम किया था, मगर गोल्डन होल जितनी पॉपुलर वो नहीं हुई थी। और इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद रेखा मोना सरकार एक कॉमन नाम बन गई। जिस तरह से भारती झा और साइना खत्री को पॉपुलैरिटी मिली थी, उससे कहीं पहले रेखा मोना सरकार इस तरह की पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी थी। गोल्डन होल में रेखा मोना सरकार ने एक यंग महिला का किरदार निभाया था जो अपने पति से परेशान होकर एस्कॉर्ट बिजनेस में उतर जाती है, और उसके क्या नतीजे होते हैं ये सब कहानी लेकर बनाई गई इस वेब सीरीज में दर्शकों का इंटरेस्ट जब जागता है जब मोना सरकार इस बिजनेस में उतरती हैं, और जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट था वो काफी यूनिक सा था, इसलिए भी ये सीरीज अच्छी चल गई। और रेखा मोना सरकार की एक्टिंग और एक्सप्रेशन ने सीरीज पे 4 चांद लगा दिए। इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी रेखा मोना सरकार अपने जो है पॉपुलैरिटी को हैंडल नहीं कर पाई, और फाइनली हॉट शॉट्स मूवी की एक मूव ऑन नाम से वेब सीरीज में अनकट करते हुए नजर आई। और उसके बाद तो OTTs की बाढ़ आ गई, और इस बाढ़ में न जाने रेखा सरकार कहाँ गुम हो गई, और अभी फिलहाल बहुत दिनों से वो लाइमलाइट से दूर है। लिस्ट में अगली वेब सीरीज का नाम है पहरेदार, जो कि प्राइम प्ले पर स्ट्रीम हो रही थी। होने का मतलब है कि एक समय पे प्राइम प्ले की जो सबसे सक्सेसफुल वेब सीरीज थी वो थी पहरेदार, मगर सरकार के बैन लगाने के बाद इस वेब सीरीज का जो अगला पार्ट है वो अलग अलग OTTs पे स्ट्रीम हो रहा है। इस वेब सीरीज से साइना खत्री ने अपना डेब्यू किया था। हालांकि कहानी में उतने बोल्ड सीन नहीं थे, मगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले इतना इरोटिक तरीके से लिखा गया था कि साइना खत्री की जो एक्टिंग थी उसके कारण भी ये काफी चल गया, कि दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न कर देती थी कि आगे क्या होने वाला है, क्या इस पहरेदार में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है या फिर कहानी वही पुरानी घिसी पिटी रहेगी। मगर कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो देखने लायक था, और यही कारण था कि पहरेदार अच्छी खासी चल गई, और इसका 7वां सीजन जो है हिट प्राइम पर स्ट्रीम हो रहा है। वैसे लिस्ट में तो बहुत सारी वेब सीरीज हैं, मगर एक ही वीडियो में सबको बता पाना मुश्किल है, क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा होती है। तो यहीं तक था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।